अमेरिका में इसका मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। अमेरिकी सरकार इस पर पेटेंट चाहती थी। भारत सरकार ने इसे वापस पाने के लिए पूरी जान लगा दी। ये खास पदार्थ कभी कभी किसी भी दूसरे पदार्थ के मुकाबले 100 गुना ज्यादा ऊर्जा छोड़ते हैं। देखिए ये कैसा महसूस होता है। ये बहुत अलग है, ये बहुत ही दुर्लभ है, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला पत्ता है। ये दो चीजें शिव को बहुत प्रिय हैं। नमस्कारम सद्गुरु। मैं नीम और बेलपत्र के महत्व के बारे में जानना चाहती हूँ, जिन्हें हम शिव को अर्पित करते हैं। देखिए, हर चीज, इस अस्तित्व में मौजूद हर चीज, चाहे वो पत्ता हो, पत्थर हो, कोई धातु हो या फिर आपका अपना शरीर, उससे हमेशा एक खास स्तर की रोशनी और ऊर्जा बाहर आती है। चूंकि आज समस्या ये है कि अगर आप किसी चीज को विज्ञान कहना चाहते हैं तो उसे प्रयोगशाला से मंजूरी मिलनी चाहिए, यानी कोई मशीन उसे सिद्ध करे। किसी इंसान की आंखों देखी को काफी नहीं माना जाता। अगर मैं कहूं मैं जिंदा हूं तो वो काफी नहीं है, उन्हें जांच करनी होगी। हाँ, इनका दिल धड़क रहा है, इनका दावा सच है, ये जिंदा हैं। ये कह रहे हैं ये जिंदा हैं तो हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इनका दिल धड़क रहा है। मैं कहूंगा कि विज्ञान के प्रति हमारा नजरिया कुछ ऐसा ही बचकाना हो गया है। ऐसा विज्ञान सिर्फ तकनीकी फायदों की वजह से बचा हुआ है, वरना दुनिया में इस विज्ञान का वजूद एक दिन का भी नहीं होता। तकनीक की वजह से ही विज्ञान के प्रति ये नजरिया दुनिया में टिका हुआ है। अब हर चीज रोशनी और ऊर्जा का एक खास क्षेत्र बाहर फैलाती है और आज का आधुनिक विज्ञान इसे 100% मानता है। अब इसमें कोई शक नहीं है, ये पूरी तरह साबित हो चुका है। आपका अपना शरीर भी एक खास मात्रा में रोशनी और ऊर्जा बाहर फैला रहा है, लेकिन आपकी आंखें इसे देख नहीं सकती क्योंकि आपके सुनने की क्षमता, आपकी देखने, सूंघने और छूने की क्षमता भी सीमित है। देखिए, अभी आप हवा को छू रहे हैं पर आप उसे महसूस नहीं कर पाते। अगर उसमें एक खास रफ्तार हो तब आप महसूस कर पाते हैं। क्या आप हवा को छू रहे हैं या नहीं? आप छू रहे हैं पर महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपकी इंद्रियां उतनी संवेदनशील नहीं हैं। इसी तरह आपके कान ध्वनि की फ्रीक्वेंसी की एक खास रेंज को ही सुन सकते हैं और आपकी आंखें रोशनी की एक रेंज को ही देख सकती हैं। उससे ऊपर या नीचे की चीजें आप नहीं देख सकते। तो इस तीसरी आंख का महत्व बस ये है कि आप रोशनी और ऊर्जा के दूसरे आयामों को देखने लगते हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर आप सावधानी से देखें या इसे सावधानी से महसूस करें तो आप इस आश्रम में हर पत्ता तोड़ सकते हैं। यहां कम से कम 100 या शायद 1000 अलग अलग किस्मों के पत्ते होंगे। आप उनमें से कोई भी 10 लीजिए, जो भी मिलें, और उन्हें महसूस कीजिए। आप नीम का पत्ता लीजिए और देखिए कैसा महसूस होता है। बेलपत्र लीजिए और उसे महसूस कीजिए, वो बहुत अलग होगा। तो लोगों ने इन चीजों को पहचाना। बैंगलोर के पास कहीं पर, रामनगर और चेन्नई के बीच या बैंगलोर से मैसूर के रास्ते पर किसी ने पवित्र फूलों और पत्तों का एक बगीचा बनाया है। तो इन सभी चीजों को पारंपरिक रूप से पवित्र माना जाता है क्योंकि उन्होंने गौर किया कि ये खास चीजें किसी दूसरी चीज के मुकाबले कभी कभी 100 गुना ज्यादा ऊर्जा फैलाती हैं। यहां हमारे पास ये बेलपत्र है, ये एक कमाल की चीज है, लेकिन हमारे पास एक और पत्ता है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हम उसे महाबिल्व कहते हैं। अगर आप ईशा योग केंद्र गए हों तो आपने महाबिल्व का पत्ता देखा होगा। वो इस पत्ते से लगभग 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन आमतौर पर इसे ही बेलपत्र माना जाता है क्योंकि वो बहुत ही दुर्लभ है और वो दोनों एक प्रजाति के नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, लेकिन हम इसे विल्व कहते हैं। और एक बिल्कुल अलग पेड़ के पत्ते को भी विल्व कहते हैं, उसकी ऊर्जा की वजह से, न कि उसकी प्रजाति या परिवार की वजह से। एक बार फिर, जिस पल आप जीवन के सूक्ष्म पहलुओं को देखने लगते हैं तो ये जैविक या बायोलॉजिकल संबंध मायने नहीं रखते।
तो दो अलग अलग पेड़ जो पूरी तरह अलग प्रजातियों के हैं, उन दोनों के पत्तों को हम बेलपत्र ही कहते हैं। ये विल्व है और वो महाबिल्व। These two things are very dear to Shiva. ये दो चीजें शिव को बहुत प्रिय हैं। कारण ये है कि ये बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले पत्ते हैं। तो हम ऐसी चीजें चुन रहे हैं, यहाँ पर कई हैं। मुझे खुशी है कि उन्हें यहाँ इतनी नीमा और बेलपत्र मिली है। अमेरिका में इन्हें पाना एक बड़ा सौभाग्य है। भारत में, कम से कम दक्षिण भारत में, ये हर जगह मिलते हैं। लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखा है और आज इस बात को पहचाना गया है कि बेल पत्र से आप कई सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। नीम का पत्ता इतना कीमती है कि अमेरिकी सरकार इसे पेटेंट कराना चाहती थी। बस फ्लोरिडा के कुछ पेड़ों के भरोसे। क्या आपको ये पता है? कुछ साल पहले इस पर बड़ा विवाद हुआ था और भारत सरकार ने इसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। हल्दी और नीम की पत्ती दोनों को ही अमेरिकी सरकार अपना पेटेंट बनाना चाहती थी, ताकि भविष्य में भारत के गांवों में नीम की टहनी से दातुन करना बहुत आम बात है। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। 42 साल की उम्र तक मैं कभी किसी डेंटिस्ट के पास नहीं गया। चूंकि दांत आपके शरीर का एक स्वाभाविक हिस्सा है, अगर आपको पता हो कि इन्हें कैसे संभालना है, तो दांत उगाने के लिए डेंटिस्ट की मदद जरूरी नहीं है। पर लगातार यात्राओं और थोड़ी लापरवाही की वजह से मुझे थोड़ी परेशानी हुई और एक बार मैं जल्दी में था क्योंकि मुझे उसी दिन कहीं जाना था। तो वो बोले वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे और मेरे दांत को बचा लेंगे। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, बस इसे निकाल दीजिए। तो उन्होंने निकाल दिया। अब वहाँ जगह खाली थी, एक दांत नहीं था। तो जब मैं अमेरिका आया तब थोड़ी दिक्कत हुई। 2-3 बार छोटी मोटी तकलीफ़ें हुईं। फिर मुझे दर्द होने लगा और मैं अटलांटा में एक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने एक्सरे किया। उन्होंने मुझे एक्सरे का $600 का बिल थमा दिया। भला एक मामूली एक्सरे के $600 भारत में मेरे लिए ये 150 रुपये में हो जाता, यानी बस $3। मैंने कहा ये ठीक नहीं है। फिर वो बोले वो रूट कैनाल करेंगे। मैंने पूछा कितने पैसे लगेंगे? उन्होंने कहा आम तौर पर जो भी हो, पर आपके लिए हम $1800 में करेंगे। क्योंकि योगी का दांत है, पता है। मैंने कहा नहीं, वैसे भी मैं 1 हफ्ते में भारत जाने वाला था। तो मैंने कहा ठीक है और मैं वापस चला गया। अगले 10 से 12 दिनों तक मैंने हर दिन नीम की दातुन की, बस। उसके बाद से मैं कभी डेंटिस्ट के पास नहीं गया। पर ये चीजें करने के लिए किसी को आपको भारी बिल का झटका देना पड़ता है, वरना हर तरफ नीम के पेड़ हैं। पर आप ऐसा नहीं करते क्योंकि ट्यूब में भरा वो केमिकल्स का मिश्रण ज्यादा आसान है। आप उसे अपने बाथरूम में कर सकते हैं। आपको बगीचे में जाकर टहनी नहीं तोड़नी पड़ती। पर जब कोई $1800 का बिल देता है, तब जाकर आप पेड़ से टहनी तोड़ने की मुसीबत लेते हैं। तो ये पहचानना कि किस चीज में ऊर्जा का स्तर ऊंचा है और किस में कम है, और कैसे हम इसका इस्तेमाल अपने और सबके फायदे के लिए कर सकते हैं, ये बस ऐसी ही बहुत सारी चीजों को पहचानने की बात है।